भाई सभी साथियों को रस छिकारा की तरफ से राम राम। जितने जो मेरे साथी सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी साथियों को बता दूं, आप लोगों को पता तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे देश की हालत आज ऐसी हो गई है। हर एक नेता पैसे देके पत्रकारों को खरीद कर सिर्फ पूरे दिन अपनी खबरें चलवाता है, अपनी अच्छाइयां गिनवाता है, अपनी पार्टियों की अच्छाइयां गिनवाता है। मेरे देश का भाई सरेआम बेड़ागर्क हो लिया। अगर आप लोगों की आंखें अब भी नहीं खुलेंगी तो मेरे को नहीं लगता इस जीवन में आप लोग कभी दोबारा से जीवित रह पाओगे। जीने के लायक काम ही नहीं रहा। आज आप लोगों को नहीं पता हो तो सैकड़ों बच्चों ने खुदकुशी कर ली। सैकड़ों बच्चों ने खुदकुशी कर ली। कोई स्टेशन पे जेवड़ा डाल के लटक रहा है, कोई अपने घर के अंदर अपने कमरे में बंद होके कुर्सी पे बैठ के अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा रहा है। ये जो जलने वाले हैं ना, जलने वाले, ये सब के सब जवान बच्चे हैं। जितने भी सब के सब जवान बच्चे। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों के सरकार ने हलक में हाथ दे दिया, आप लोग अब भी अपने घरों में चुप बैठे हो। थोड़ी सी भी जूं आपके कानों पे नहीं रेंगती क्या? आपकी रूह नहीं कांपी क्या अभी तक? आज कुछ बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूं भाई। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि हर्ष छिकारा सही कह रहा है, स्पेशल आज पहली बार सिर्फ और सिर्फ युवा साथियों से एक निवेदन कर रहा हूं। जितने जो मेरे युवा साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे पेज पे हाल फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी, अगर आप लोगों को लगता मैं हक की बात करूं तो इस वीडियो को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचा देना शेयर करके। अगर आप लोगों को लगता है यह बात सही नहीं है, इग्नोर कर देना भाई। काम की बात सुनना। भारतीय सेना में 18 से 21 साल की उम्र होती है भर्ती होने की। हमारे मां बाप हमारे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमारी पढ़ाई करवाते हैं, हमारे को एक इस लायक बनाते, बेटा तुझे बड़ा होके देश का जवान बनना है, बेटा तेरे को बड़ा होके देश का जवान बनना है। खासकर मेरे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान में, दिल्ली में, यहां से देश के लिए जवान निकल के जाते हैं। और आपकी सरकार ने फौज का भी मजाक बना दिया। मतलब कि उन्होंने क्या स्कीम लेके आए हैं, आप सिर्फ 4 साल नौकरी कर सकते हो। एक बात सोचना, अगर कोई 18 साल का बच्चा नौकरी लग जाता है 4 साल के बाद, 4 साल के बाद यानी कि उसकी जो उम्र होगी वो 22 साल होगी। मात्र 22 साल की उम्र में वो बच्चा अपने घर बैठ गया। वो पूरा जीवन कैसे कमाए खाएगा? वो पूरा जीवन कैसे काम करेगा? यह बातें सोचते हुए मेरे साथी, मेरे जवान भाई जो भर्तियां की तैयारी करया करते, उनकी जब आस उम्मीद टूटी ना, वे की फांसी खा रहे हैं, कि तेल छटक मरण लाग रहे हैं। मैं युवा साथियों से भाई एक विनती करता हूं, आपकी मौत से इन नेताओं को क्या फर्क पड़ा भाई? इन मंत्रियों को क्या फर्क पड़ा, ये बता दो मुझे। आप जो अपनी आत्महत्या करने लग रहे हो, आप जो मरने लग रहे हो, मैं तो ये कहता हूं आप बुज़दिल हो। क्या आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, ये गिने चुने चंद भांड नेताओं से अपनी लड़ाई लड़ सको? क्या आप लोगों का खून नहीं खोलता? मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, भारत देश के अंदर 125 करोड़ जनसंख्या है। आप गिनती करके देखना, हजारों की संख्या में ये नेता, और आप लोगों का मूर्ख बना रहे। मरने वाले सब के सब एक गरीब परिवार से हैं। देश की सेवा कौन करता है? जो जवान होता है वो गरीब परिवार से आता है, किसी नेता मंत्री का बेटा नहीं करता। आपके बच्चे दिन पर दिन मर रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। आपके माता पिता जब जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे वहां पे शहीद हुए थे। आपके बच्चे अब दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं और आप लोग अपने घरों में अब भी चुप बैठे हो।
मेरा यह सवाल भारत देश के हर एक युवा साथी से है, हर एक उस विपक्षी पार्टी से है जो अपना मुंह छुपाए चुप होकर अपने घर में बैठी है। विपक्ष का काम होता है निडरता से गलत को गलत कहना, गलत का विरोध करना। वोट मांगने में लगे हुए हैं, चुनाव में बिजी है सब। अरे घटिया किस्म की राजनीति करने वाले गंदी नाली के कीड़ो, क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों ने सबके भविष्य की ऐसी तैसी मां बहने करके रख दी। भाई मैं आप सभी साथियों से एक बातें पूछना चाहता हूं, आज जो मुझे फील हुई वो पूछना चाहता हूं। अरे ओ बुज़दिल इंसानों, अरे कम से कम अगर आप लोगों का खून खोल गया हो, अब तो घर से बाहर निकल लो, अब तो अपने बच्चों को बचा लो, अब तो अपने बच्चों के लिए आवाज उठा लो, अब तो अपनी नस्लों को बचा लो। देश एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां पे सिर्फ लोगों को एक चीज दिखता है, अंधभक्ति। लोगों के अंदर इतना हिंदू मुस्लिम फैला दिया, लोगों के अंदर इतना कूट कूट कर जातिवाद भर दिया, इनसे अलग पूरे टीवी चैनल पत्रकारों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा देश का दुर्भाग्य है, ये मेरे देश के युवा कौन सा रास्ता पकड़ रहे हैं? भाई आप क्यों अंधभगत बने बैठे हो? अरे भाई लड़ो, लड़ने से ही विजयी प्राप्त होती है। सरकारें आई हैं गई हैं, घमंड कांग्रेस ने भी कराया था, डुंडी ओढ़ नहीं पाई ना, कि तभी नहीं है ना। रहे कहे देश के जो हिस्से हैं, आने वाले 10 साल में कांग्रेस का नाम निशान नहीं पाऊंगा। सेम यही काम बीजेपी के साथ होना है। खुल के बोलते हैं भाई, कल मरते आज मरा, हमें कोई दुख नहीं इस बात का, लेकिन जब तक जिएंगे सच्चाई और अच्छाई के लिए आवाज उठाते रहेंगे, सच्चाई और अच्छाई के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं भाई, मरने से कौन सी क्रांति आएगी? आत्महत्या करने से आज तक कोई क्रांति नहीं आई। आप अपने हक के लिए लड़ना सीखो। इस चीज के लिए है किसी में हिम्मत है जो आंदोलन करने को तैयार हो? हमारी भी हिम्मत आप लोगों ने तोड़ दी। अकेले 2019 में अरस छिकारा ने अपने भाईचारे के साथ मिलके 57 आंदोलन करे थे। अकेले 2019 में जंतर मंतर पे सैकड़ों आंदोलन कर चुके हैं। आप लोगों के लिए किया सब कुछ, अपनी जेब से पैसे लगाए, अपनी जेब से वहां टेंट लगवाते, अपनी जेब से चाय पिलाते। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे अंदर क्या कमी रहेगी, आज तक मेरे इन भाइयों को, इन युवाओं को मैं जगा ही नहीं पाया। सब पार्टियों के पिट्ठू बने हुए हैं, सब पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं भाई, मेरे जितने जो साथी देखने लग रहे हैं इस चीज ने, आप सभी साथियों से एक मेरा सवाल है पर्सनली तौर पे, और अपने लिए तो आवाज उठा लो। ये अरस छिकारा की नहीं, ये पूरे भारत देश की मांग है। ये पूरा भारत देश डिमांड कर रहा है, हमारे बच्चों को बचा लो भाई जो मरण लाग रहे हैं। अगर किसी के अंदर हिम्मत हो जो आंदोलन कर सकता हो, सिर्फ एक पहल की जरूरत है, एक पहल की। यह आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। सरकार को अपनी ये सारी चीजें वापस लेनी पड़ेंगी। अगर अब भी आप चुप रह गए, अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ गए ना, देखना अभी तो ये शुरुआत, आगे क्या क्या होगा। 2024 बहुत दूर है, और जब 24 आएगा, जब भी यही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि विपक्ष में हिम्मत ही नहीं इनके खिलाफ बोल रहा है। विपक्ष इन्होंने खत्म कर दिया। आप लोगों के दिमाग में एक चीज घुसेड़ दी, मुसलमान आप लोगों को खा जाएंगे, मुसलमान आप लोगों को मार देंगे। हद है यार। भारत देश के अंदर हर एक सीएम हिंदू, भारत देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू, भारत देश के अंदर लगभग 90 करोड़ हिंदू, और फिर भी हिंदू को खा जाएंगे। सिर्फ आप लोगों के जो छोटी मानसिकता वाला कीड़ा होता है ना, एक धर्मवाद का, जातिवाद का, उसमें लपेट लपेट कर भिगो भिगो का आपके मुंह पे जूते मार रहे हैं ये नेता लोग। आपका मजा ले रहे हैं, आपके देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और आप लोग चुप बैठ के इन चीजों को देख रहे हो। भाई अभी भी ये कह रहा हूं, जाग जाओ, जाग जाओ, और कुछ बस का नहीं। तो जितने जो मेरे साथी देखने लग रहे हैं, उन सभी साथियों से एक बात कहता हूं,
सब सोशल मीडिया चलाते हैं आज के समय, सब 2-2, 4-4, 5-5 नकली आईडी भी बना रहे हैं। अरे कम तक कम इन आइडिया पे आवाज उठानी शुरू कर दो, इस सोशल मीडिया पर तो भोंकना शुरू कर दो। यह सोशल मीडिया जो स्टैंड आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया है, आप अपनी बातें खुल के रख सको। और मेरी सभी साथियों से विनती, भाई मरो ना रहे, आपके पीछे आपका परिवार है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में, जब आप छोटे थे ना, तब से आपकी देखभाल आपके माता पिता कर रहे हैं, आपको खिलाया, आपको पिलाया, आपको इतना बड़ा कराया है। मरने के लिए नहीं, निडर होकर लड़ने के लिए किया है। भाई जो मौत को गले मेरे साथी लगा चुके हैं, देखो उनको तो क्या कह सकते हैं, वो तो आज इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं। लेकिन जो भाई अब भी अगर किसी के दिमाग में कोई ना कोई गलत या गंदी बात हो, भाई उस चीज को बाहर निकाल दो। उस चीज को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, बाहर निकाल दो। भाई मौत का रास्ता कोई नहीं चुनेगा, सब लड़ना सीखे, सभी साथी लड़ना सीखे। एक मेरा भाई कह रहा है, मैं तो आपको नेक दिल और समझदार इंसान समझता था, आप तो राष्ट्र विरोधी हो। भाई आपको क्या जवाब दूं, मैं राष्ट्र विरोधी हूं? आप और बता दो, आपने राष्ट्र हित के लिए कौन सा कार्य किया है? ये राष्ट्र हित के लिए कार्य है? अरे गधे के बीज, एक खाली भगत बने तो ये सब कुछ हो जाए किसी पार्टी का। जो इंसान खुद खुल कर बोल ले, गलत को गलत कह दे, यानी कि तुम 2 करोड़ के आदमी हो, 5-5, 6-6 हजार रुपया में इन पार्टियां की तुम जो IT सेल बनकर बैठे हो। अरे गधे के बच्चों, ये 6,000 रुपया के ऊपर अपने देश में बेचने लग रहे हो क्या तुम? है एक नकली IT सेल के आदमी बनकर, और तुम ये झूठे वाहियात प्रचार करे जाओ 24 घंटे अपनी पार्टियों के। आप लोग हो असली देश के दुश्मन, हम नहीं। इतिहास उठा के देख, हमारा अभी पीछे का 10 साल का है, हमने जो कार्य किया वो देश की अच्छाइयों के लिए किया। मूर्ख आदमी कुछ भी भोंक दे। भाई आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं, आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाग जाओ भाई, जाग जाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने लिए आवाज उठाओ। आप लोगों के पास भगवान बार बार मौका नहीं देता, अपने लिए आवाज उठाना सीखो। इस आवाज को इतनी बुलंद करो भाई, जितने जो साथी सोशल मीडिया चलाते हैं। आंदोलन तो जब करोगे, जब याद करोगे भाई, सबसे पहले हर्ष छिकारा खड़ा पाओगा, या गारंटी है। मुझे पता है आंदोलन तो होगा जब होगा, लेकिन इस सोशल मीडिया पर तो उत्पात मचा सकते हो। 125 करोड़ आदमी अगर इस आवाज को उठावे सब के सब, मेरे भाई ये सोशल मीडिया ये चला चला कर प्रधानमंत्री बन गए, सोशल मीडिया चला चला के इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी। सोशल मीडिया के कारण ही सब कुछ खड़ा कर रहे हैं। आपकी आवाज में इतनी ताकत है। जिस वक्त किसान आंदोलन होया ना, सारे मीडिया पत्रकार सब किसानों को बदनाम कर रहे थे, सब किसानों को देशद्रोही बोल रहे थे। उन्हीं किसानों ने वे 3 काले कानून वापिस करवाए कि नहीं करवाए? आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, करवाए ना? पता क्यों? क्योंकि जो आपके बेटे, आपके बच्चे थे ना, वे सब सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करे गए, अपनी किसानी का प्रचार करे गए, अपनी किसानी की आवाज को बुलंद करे गए। हाल फिलहाल भी आप लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करनी, किसी टीवी पत्रकारों से उम्मीद मत करो। आज भी आप लोगों को ये देशद्रोही बोलेंगे, जैसे अभी वो बोल के गया एक। आज भी आप लोगों को ये अपनी आवाज उठानी है। किसी पत्रकार से, किसी नेता से, किसी मंत्री से उम्मीद मत रखो। आपकी उम्मीद आप खुद स्वयं हो। आप लोगों ने अपनी लड़ाई लड़नी, आप लोगों ने अपने देश को बचाना है। आप लोगों से बड़ा कोई देश प्रेमी नहीं है, ये सत्य है। नेता तो आए हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं। भाई साहब, पार्टियां कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब ने अपने घर भरने का कार्य कराया है। ये छोटा सा एक मैसेज था, आप लोगों को अच्छा लगता है भाई दे सकते हो, ना तो कल ना फिर नहीं कहा करोगे देखा वो फद्दू था एक रस छिकारा भूखे जाया करता, वो वीजा लिया दुनिया छोड़ गए। क्यों? हमारा कोई साथी नहीं है, हमने हमारे को सब दुश्मन समझते हैं। कोई कांग्रेस का भगत है, कोई बीजेपी का, दोनों के दुश्मन है हम तो। क्यों? हम हक की बात करते, सच्चाई की बात करते हैं। आप लोगों के अंदर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई उम्मीद की किरण जागेगी। इस उम्मीद की किरण में मैं लगा रहूं। और इस हमारे सब दुश्मनी, इस हमारे हमने सब गाली दे हैं।
सच्ची बात कहनी है, ऐसा मान ले जिसी आंख मांगली मार दी। अच्छी लगी हो ये चीजें, इसको शेयर कर सकते हो बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगे। राम राम सभी साथियों को, जय हिंद। आप लोगों ने इतने प्यार से मेरी बात सुनी उसके लिए धन्यवाद। कोई मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया हो भाई, जब सैकड़ों जवान बच्चे जहां तो उस चीज का दुख भी हो, माफी चाहता हूं।